नमस्कार, आप देख रहे हैं हम सब मीडिया और अभी हमारे साथ एक स्पिरिचुअल कोच मौजूद हैं और हम इनसे जो बात करने जा रहे हैं इसके पीछे मेरा मकसद ये है कि आज जो हम देख रहे हैं जो धार्मिक समन्वय है उसका अभाव दिख रहा है। खास करके देश में इस तरह का माहौल दिख रहा है कि धर्म के नाम पर टकराहट ज़्यादा दिख रही है और ऐसे में धार्मिक समन्वय की बातें ये जो है इसके ऊपर चर्चा होना ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे पहले हम इनका नाम जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शीलभद्र उपाध्याय है और मैं लोगों को उनकी जो समस्याएं हैं उसके मझधार से निकलने की क्या युक्ति है, हमारे शास्त्र जो बताते हैं, हमारे अनुभव जो बताते हैं, उसके अनुसार मैं कुछ प्रयास करता हूं और लोग बड़े ही उससे प्रेरणा लेते हैं और मुझे खुशी होती है कि वे मेरे बताए हुए बात से उनको कुछ लाभ हुआ। आप जो कुछ भी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं ये धार्मिक समन्वय के ऊपर है ये चर्चा। और जैसे आप गीता की बातें करते हैं, गीता का जो अलग अलग रूप है, गीता अलग अलग भाषाओं में लिखी गई है और ये भी पता चला है कि आपके कोई जानने वाले हैं जिन्होंने गीता भोजपुरी में लिखा है और उसको भी आप प्रमोट कर रहे हैं, जगह जगह जो है आप उसे प्रमोट कर रहे हैं। आपका ये मानना है कि गीता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक गीता का जो ज्ञान है वो पहुंचना चाहिए। हम ये भी देखते हैं कि जैसे ही हम गीता की बात करते हैं तो एक तरह से ये भी दर्शाया जाता है कि गीता जो है यह धार्मिक भेदभाव से रहित एक ग्रंथ है। इसे किसी भी धर्म के चश्मे से या नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। यह गीता में जो भी बातें जो कही गई है वो सभी धर्म के अनुयायियों पर एक समान लागू होती है। बावजूद इसके यह देखा जाता है कि गीता एक हिंदुओं का ग्रंथ है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बात आपने सही कही। वास्तव में गीता किसी मजहब के दायरे में बंधी हुई चीज़ नहीं है। हाँ, जहाँ तक धर्म और मजहब दोनों एक जब समझ लेते हैं लोग तो भ्रम में पड़ते हैं। मजहब विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं जिनका कि कहीं न कहीं किसी न किसी के द्वारा उसका प्रवर्तन किया गया, जिनके द्वारा किसी के द्वारा चलाया गया। लेकिन जो धर्म है वो सनातन है, उसको किसी ने चलाया नहीं। तो गीता उस हिसाब से देखा जाए तो गीता का उपदेश जो है किसी खास मजहब के दायरे में बंधा हुआ नहीं है कि उसको किसी खास व्यक्ति के द्वारा चलाए हुए पंथ के अनुयायी ही चलाएंगे। ये सारे लोगों के लिए है, हर तरह के लोगों के लिए है, वो चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी हो। जैसे हम हिंदू धर्म में देखते हैं, हिंदू धर्म की जब हम बात करते हैं, वैसे तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक संप्रदाय है। ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो भी निवासी हैं वे सभी हिंदू हैं। लेकिन यह भी एक नज़रिया हो जाता है, माना जाता है कि यह एक नज़रिए की बात है। हिंदू अगर धर्म है तो इस नज़रिए से अगर हम बात करते हैं तो यह बात सामने आती है कि पहले शैव और वैष्णव और ऐसे कई मत रहे, वैदिक मत रहे, ऐसे कई मत रहे हैं जिनके बीच में भी जो है टकराहट देखने को मिली और फिर उनके बीच जो है एक धार्मिक समन्वय स्थापित की गई, जिसके द्वारा यह प्रमाणित किया गया कि ये सभी धर्म या जो भी जितने भी मत हैं ये सभी एक हैं और सभी मिलकर जो है एक सनातन धर्म के रूप में जाने जाते हैं। और उसके आधार पर अगर हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण बहुत पहले, ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहास भी इस बात के गवाह हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये बताया जाता है कि गुप्त वंश से पहले वे एक महापुरुष के रूप में देखे जाते थे। लेकिन गुप्त वंश में उनके बारे में बहुत सी रचनाएं की गई, बहुत कुछ लिखा गया और उसके बाद जो है उन्हें एक भगवान की तरह उपाधि दी गई। वही बातें बहुत जगह आती हैं। महात्मा गांधी के बारे में भी अगर हम कहें तो इस सदी में ऐसा दिखता है कि महात्मा गांधी भी एक महापुरुष हैं, कोई उन्हें भगवान भी मानता है। लेकिन जितने भी ये लोग हैं जो भी जब भी चर्चा किए, जो भी महापुरुष जब भी चर्चा किए हैं तो ये धर्म के नज़रिए से नहीं, धर्म के भेदभाव से हटते हुए चर्चा किए हैं। बावजूद इसके हम यह देखते हैं कि लोग उन्हें किसी एक खास धर्म से जोड़कर देखते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वैसे
आपने जो कहा एक हिंदू एक संप्रदाय या इस तरह के जो भी है, ये सब कुछ शब्दावलियाँ हैं, कुछ परिभाषाएं हैं जो कुछ निहित स्वार्थ से प्रेरित लोगों ने इसको गढ़ के रखा है। नहीं तो वास्तव में यह जो है सनातन धर्म का कोई और छोर नहीं है, ये विशाल है और ये कब से है और कब तक का है ये नहीं, ये अनादि है और अनंत है। अब जहाँ तक बात रही कि लोगों के मत, विभिन्न प्रकार के मत की, तो ये बात है हमारे सनातन धर्म में 6 शास्त्रों की बात है, छठ दर्शन, 6 प्रकार के दर्शन हैं। तो एकम सद्विप्रा बहवः वदन्ति, एक ही वो तत्व है जिसको कि हमारे मनुष्यों ने विभिन्न प्रकार से उसको व्यक्त किया है। इसलिए इसके आधार पर अब एक ही पानी है, उसको कोई जल कह रहा है और कोई अंग्रेजी में वाटर कह रहा है, कोई आब कह रहा है, जिसके कारण से वो पानी जो है अलग अलग नहीं हो गया। तो वो बात है। तो इसलिए अच्छा, हम यहाँ ये भी एक चर्चा करें, जो गीता है, गीता का जो ज्ञान है, वास्तव में इसका महत्व तो हमें दिखता है, क्योंकि गांधी भी अपने एक हाथ में गीता लेकर चला करते थे। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी यह देखा जाता है कि जहाँ भी जाते हैं गीता को प्रमोट करना, बहुत बार ऐसा देखा गया। जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है वहाँ भी गीता के बारे में कुछ बताना। तो ये सब कुछ भी जो है एक भोजपुरी में अगर किसी ने कोई लिखा है बुक के रूप में, जो आपके जानने वाले हैं, तो उनके बारे में चर्चा कीजिए कि उनका क्या मकसद है और उन्होंने क्यों लिखा, इसके बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ, ऐसा है कि सनातन धर्म में गीता और रामायण आज के युग में एक ऐसी पुस्तक है जो कि हर घर में, हर सनातन धर्मी के घर में वो रखी जाती है। जो नहीं जानते हैं, समझते हैं, वो भी उसको पूजने के लिए पूज्य है, इस कारण से उसको रखते हैं। लेकिन जहाँ तक रामायण है, उसको तो संस्कृत में होने के बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका जो है रूपांतर कर दिया, लेकिन गीता रामचरितमानस के रूप में, जिसके कारण से बहुत सारे लोग उसको पढ़ते भी हैं। लेकिन गीता एक ऐसी पुस्तक रही जिसका कि संस्कृत में मूल रूप है और उसको अन्य जो हिंदी भाषा भाषी भोजपुरी वाले लोग उसको समझ नहीं पाते थे। ऐसी स्थिति में मेरे एक मित्र जिनके अंदर में ये भावना थी कि नहीं, हमें गीता को सर्व सुलभ सबके समझ में आने वाले अंदाज में उसको प्रस्तुत करूं, और उन्होंने लिखा। तो वही बात जिसके बारे में करते, उन्होंने एक पुस्तक लिखी गीता संभव। तो भोजपुरी में भी जो है गीता लिखा जा चुका है और इसके बारे में शायद ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं हो, लेकिन हम यहाँ आपको बता दें कि भोजपुरी में एक बुक है गीता संभव नाम से, और गीता संभव में आप जो है गीता के बारे में भोजपुरी में जान सकते हैं। जो लोग भी संस्कृत जानने वाले नहीं हैं या जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं लेकिन भोजपुरी भाषी हैं और भोजपुरी में जानना चाहते हैं गीता के बारे में, तो वे इस पुस्तक के द्वारा जो है गीता के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। और यह गीता का जो भी ज्ञान है यह लोगों तक अलग अलग भाषाओं में पहुंचाने की ज़रूरत है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं कर्म से जुड़ा हुआ एक विषय हो जाता है। गीता के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो कर्म हम किस तरह से करें इसके बारे में ज़्यादा करके जो चर्चा की गई है, और इसके बारे में हम यहाँ आपसे और जानकारी लेना चाहेंगे। इस बुक के बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को, विशेषकर इसी बुक के बारे में जो भोजपुरी में है। गीता पर जो लिखी गई जो पुस्तक है जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, वो ये पुस्तक है जिसपे गीता संभव, इसको लिखा है पुरुषोत्तम नारायण तिवारी ने। तो ये गीता, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी समयबद्ध एक खास समय के लिए ये इसका ज्ञान है, ये तो सदा सदा के लिए है। यही कारण है कि गीता, आपने जैसे बताया कि महात्मा गांधी के भी हाथों में हमेशा गीता रहती थी, और आज के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी भी इसको पास में रखते हैं, और कहीं जाते हैं तो विश्व के किसी भी वो मजहब को मानने वाले हों लेकिन उनको गीता भेंट करते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि गीता किसी मजहब में कैद नहीं है, क्योंकि इसका ऐसा ज्ञान है। और ये ऐसा ज्ञान है जो कि कहाँ है, तो कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव कुम अकुर्वत संजय। ये जो है पहला श्लोक है जिसको कि हमारे
तिवारी जी ने अपने भोजपुरी में लिखा है कि धर्म क्षेत्र, धर्म कर्म के क्षेत्र में कर्ण युद्ध घनघोर, खड़े हुए कहीं भांति दल, पांडु पुत्र और मोर। तो ये है गीता का, उन्होंने संस्कृत का हिंदी किया। गीता की महिमा, गीता सुगीता कर्तव्य किन्मय शास्त्र विस्तार है, ऐसे कह करके सर्वोपनिषदो गाव दुग्धा गोपाल नंदन। संस्कृत का उन्होंने हिंदी किया है। हाँ, उसका उन्होंने हिंदी किया है। और फिर भोजपुरी में जो है, हाँ, तो भोजपुरी में उसका जो है कुछ है कि सब उपनिषद के गैया बनावे ही, दुधवा कन्हैया दूही अमृत चखावे, पार्थ बछरुआ उठा पूछ पियले, जब फेंकल धुनुहिया जे चट दे उठावे। एक ही शास्त्र ऐसन आ एक ही कन्हैया जे, एक ही मंत्र गीता अर्जुन के सुनावे, धावे ल काहे एने ओने पुरुषोत्तम तू, काहे न गीता में गोता लगावे। तो इस प्रकार जबकि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दोनों दलों के युद्ध के इच्छुक दोनों दलों कौरव और पांडवों के बीच में पहुंचाकर अपना रथ और कहा कि देखो तुम्हें किससे युद्ध करना है। तो उन्हें देख करके, सामने में अपने ही स्वजनों को देख करके मोह में भ्रमित अर्जुन का पूरा शरीर कांपने लगा, उनके शरीर से पसीना छूटने लगा और उनके हाथ से गांडू छूटने लगा और बोले कि, अब उसका उन्होंने भोजपुरी में जो दिल को छू लेने वाली भाषा है, देखिए कि मांगे के खइबो चाहे भूखे रह जइबो हम, नाही चाही महल अटारी ये मुरारी जी, निज लोगवन के मारी दू बीता जमीन लागी, पाप के हो खब अधिकारी ये मुरारी जी, कौनो जतन लाई रउई अब समझाई, दोनों दल युद्ध के कगारी ये मुरारी जी, गुरु पे चलाई बा नरक में हुई बास लूटी बन गई चिनगारी ये मुरारी जी। ऐसा कहते हुए जब कृष्ण ने देखा कि अर्जुन ऐसा कह करके युद्ध से भाग रहा है, तो हम जो गीता के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं, गीता में भी जो है यह बताया गया है, जैसे हिंसा का जो एक रास्ता होता है या अहिंसा का रास्ता। कोई भी हमें काम करना है, कोई कार्य करना है, या युद्ध की अगर हम बात कर लेते हैं, इस तरह की होती है कि कोई मानता है कि अहिंसक ढंग से भी युद्ध जीती जा सकती है, की जा सकती है, कोई बोलता है नहीं इसके लिए हिंसा जरूरी है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि गीता में भी जो है हिंसा के ऊपर या अहिंसा के ऊपर हम देखें तो कुछ ऐसा वर्णन मिलता है। सच कहिए तो गीता की रचना ही युद्ध भूमि में हुई है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में ही हुई। तो इसलिए लोगों के ऐसा है कि धर्म का मतलब है कि अहिंसा, और ज़्यादातर ये धर्म, ये एक नारा प्रसारित किया गया है बहुत समय तक कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन इसी के साथ का अगला जो है वो अंश, वो अब तक से लोगों में प्रचलित नहीं है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा बचा। अहिंसा तो परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी उससे बड़ा धर्म है। तो उस स्थिति में, और गीता में भगवान कृष्ण ने यह तो उपदेश ही यही दिया है कि अरे अर्जुन, तुम जो, अर्जुन तो कह ही रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भागूंगा, लेकिन उसको देश देकर, ज्ञान देकर के ऐसा प्रबल बनाया, सबल बनाया कि नहीं नहीं नहीं, अधर्मियों को के नाश के लिए युद्ध करना अनिवार्य है। अच्छा, इसके ऊपर हम ये नहीं बता सकते हैं कि जब ये बोला गया उस समय अर्जुन के बारे में हम बात करें, दुर्योधन के बारे में बात करें, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करें, सब एक राजा की हैसियत से बात कर रहे थे। तो कानून जो होगा, प्रशासन होगा, या जो कुछ भी हम बोलें, वो सब कुछ उनके हाथों में होगा। तो उसके हिसाब से उनका जो भी कहना था वो उस समय के हिसाब से सही था। लेकिन अगर हम आज बोलें तो आज कानून नाम की भी कोई चीज़ है, शासन प्रशासन नाम का भी कोई चीज़ है। तो ये सब काम जो है, ये सब कार्य जो है, ये सब कुछ तो उसी के अंतर्गत आता है, ये उसे देखना है। और वह भी यही बताता है, जो धर्म की रक्षा करना, जो हम देखें अगर भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए भी यहाँ सभी धर्मों को सामान्य मान्यता दी गई है और सब, तो इसके ऊपर क्या ये लागू नहीं हो रहा है? फिर आपने वही सभी धर्म कह करके ये कर दिया, जबकि हमारे यहाँ वो धर्म तो एक ही है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग ये मजहब हैं। लेकिन आप जो है उनके हाथ में, आपने जो कहा कि कानून विधि नहीं था, तो विधि थी, उस समय में विधि थी, और इसलिए विधि का अर्थ ब्रह्मा, विधि विधान तो हर समय में था। क्या सही है क्या गलत है, और गलत और सही
क्या ये बात है। वैसे देखिए अब दुर्योधन था और अर्जुन था। अर्जुन कहता है कि एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है महाभारत का ही कि दुर्योधन कह रहा है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानाम अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, लेकिन ऐसा है कि मैं उसमें प्रवृत्त नहीं होता। मैं अधर्म क्या है ये भी जानता हूँ, लेकिन मैं उससे अपना पिंड नहीं छुड़ा पाता, क्योंकि कोई ऐसा है मेरे अंदर में जो कि मुझे धर्म में नहीं लगने देता। तो ऐसी बात नहीं है। तो वो उस समय में भी था, विधि एक थी, नियम था, उसमें भी नियम था और उस नियम के अनुसार चलना चाहिए सबके लिए, लेकिन जो नहीं चलते थे उसी को अधर्मी कहा जाता था। तो इसलिए ऐसा नहीं है। तो यहाँ हम गीता के बारे में बात करते हुए और यहाँ यह समझ सकते हैं कि जो धार्मिक समन्वय की जो बात की जाती है, धर्म अलग अलग नहीं है। वास्तव में जितने भी धर्म है और सभी धर्म के अंदर जो एक मूल धर्म है वही वास्तव में धर्म है। और हम आडंबर की बात नहीं करें, अगर धर्म की बात करें तो धर्म एक ही है, सबका धर्म एक ही है। आपका और गलत को गलत कहा गया है और सही को सही माना गया है। तो धर्म का मतलब यही है कि सही को हम सही बोलें या गलत को गलत बोलें, ये क्षमता होनी चाहिए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वास्तव में इस चर्चा में हमें और सब बातों को भी या इन सब बातों को भी सम्मिलित करनी चाहिए थी, तो वे हमें कमेंट कर बता सकते हैं और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए धर्म के बारे में और भी गहन चर्चा करते हुए आपके सामने और भी कई नए नए वीडियो ला रहे हैं। आप देखते रहिए हम सब मीडिया। नमस्कार।